जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के 30 दिनों में यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी में। तो दोस्तों हमने इससे पहले बहुत सारी वीडियोस देखी थी। आपने अगर उन्हें नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे यूजी 30 दिनों में यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी के नाम से प्लेलिस्ट है, उसे देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, जैसे कि यूजीसी नेट जेआरएफ 2021 2022 और इसके अलावा प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, ये सारे नाम से वहाँ पे प्लेलिस्ट हैं। उन प्लेलिस्ट को देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप कोचिंग नहीं भी करते हैं तो भी आपकी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे हिंदी खड़ी बोली के बारे में। हमारा आज का टॉपिक है हिंदी खड़ी बोली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ कहाँ से माना है? चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। भाषा योग वशिष्ठ की भाषा मूलतः पंजाबी ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भाषा योग वशिष्ठ की परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना है। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भाषा योग वशिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना है। फिर है जैन पद्म पुराण की रचना आचार्य हरिशेन ने की थी, जिसका भाषानुवाद पंडित दौलत राम ने किया था। खड़ी बोली गद्य के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशेष योगदान है। फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में भी हम पढ़ेंगे एक अलग से वीडियो में। खड़ी बोली गद्य के विकास के आरंभिक चरण से संबंध चार महानुभाव। कौन कौन से हैं चार महानुभाव? तो खड़ी बोली गद्य को आगे बढ़ाने वाले चार नाम विशेषता उल्लेखनीय है, जिसमें सदा सुखलाल, इंशा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र का नाम आता है। सदा सुखलाल जो हैं वो दिल्ली से, इंशा अल्लाह खां दिल्ली से, बाद में लखनऊ में शिफ्ट हो गए थे। लल्लू लाल आगरा से तथा सदल मिश्र आगरा से संबंधित थे। दो लोग दिल्ली और दो लोग आगरा। महत्व की दृष्टि से श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह, इन चारों रचनाकारों का जो क्रम है वो कुछ इस प्रकार रखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सबसे पहले सदा सुखलाल, फिर इंशा अल्लाह खां, फिर लल्लू लाल और अंत में सदल मिश्र। लेकिन वहीं श्याम सुंदर दास जी क्रम से इस प्रकार रखते हैं: इंशा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल और सदा सुखलाल। वहीं बच्चन सिंह रखते हैं सदा सुखलाल, सदल मिश्र, इंशा अल्लाह खां और लल्लू लाल। तो ये क्या है, क्रम वाले में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर है कि रचनाकार दिए हुए हैं यही खड़ी बोली के। सबसे पहले सदा सुखलाल जी का नाम दिया हुआ है। 1756 ईस्वी से लेकर के 1828 ईस्वी तक इनकी रचनाएं हैं। सुख सागर ये खड़ी बोली में है और ये विष्णु पुराण को आधार बनाकर सुख सागर की रचना की गई है। वहीं इन्हीं की सदा सुखलाल की दूसरी रचना है मुंतखबुत तवारीख। ये इनकी बुद्धि प्रकाश पत्रिका नरुल बाजार का हिंदी रूपांतरण है। इसके बाद है इंशा अल्लाह खां। 1752 से लेकर के 1827 ईस्वी इनकी रचना है रानी केतकी की कहानी, उदयभान चरित है और ये खड़ी बोली में है और ये हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है, जिससे खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगार में प्रेमाख्यानक परंपरा का सूत्रपात माना जाता है। यह शैली में हास्य प्रधान है। मौलिक लिखित, हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। फिर है लल्लू लाल जी, इनकी रचना है सिंहासन बत्तीसी, 1801 ईस्वी, खड़ी बोली में है। काजिम अली की सहायता से ब्रज भाषानुवाद का खड़ी बोली में इन्होंने अनुवाद किया था। फिर है बैताल पचीसी, 1801 ईस्वी, ये खड़ी बोली में है। संस्कृत के कवि शिवदास के रचना से कथा ली तथा मजहर अली के साथ मिलकर इसका अनुवाद किया। फिर है माधो नल, 1801 ईस्वी, खड़ी बोली में है। राजनीति 1802 ईस्वी, ये ब्रज भाषा में है और हितोपदेश की कहानियों का इसमें अनुवाद है। फिर है प्रेम सागर, 1810 ईस्वी, खड़ी बोली में है। प्रेम सागर या नागरी दशम
चतुर्भुज मिश्र द्वारा ब्रज भाषा अनुवाद में रचित भागवत पुराण के 10वें स्कंद का खड़ी बोली में अनुवाद है। फिर है लतायफ ई हिंदी, खड़ी बोली में है। इसे लल्लू लाल ने बजुआन ई रेखता कहा है। यह खड़ी बोली ब्रज और हिंदुस्तानी भाषा की 100 लघु कथाओं का संग्रह है। फिर है शकुंतला नाटक, ये भी खड़ी बोली में है। ब्रज भाषा व्याकरण 1811 ईस्वी, ये भी खड़ी बोली में है। यही लल्लू लाल की मौलिक रचना है। सभा विलास 1815 ईस्वी, खड़ी बोली में है। माधव विलास 1817 ईस्वी, ब्रज भाषा में है। यह चंपू काव्य है और 19वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन का चित्रण है इसमें। फिर है लाल चंद्रिका 1818 ईस्वी, ये भी ब्रज भाषा में है और यह बिहारी सतसई की टीका है, लाल चंद्रिका। फिर है सदल मिश्र, सदल मिश्र रचना काल है इनका 1867 से लेकर के 1848 ईस्वी। नासिके तोपाख्यान या चंद्रावली, नासिके तोपाख्यान और चंद्रावली 1803 ईस्वी। इसकी रचना आयुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा को आधार बनाकर की गई है। फिर है रामचरित्र 1806 ईस्वी। रामचरित्र आध्यात्म रामायण पर आधारित है। इसके बाद है हिंदी पर्शियन वाकेबुलरी 1809 ईस्वी। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली गद्य के विकास के आरंभिक जो चरण से संबंधित 4 महानुभावों का यहाँ पे थोड़ा सा वर्णन दिया हुआ है, वो देख लेते हैं। मुंशी सदा सुखलाल नियाज संस्कृत मिश्रित हिंदी को उर्दू वाले भाषा कहते थे, जिसका चलन उर्दू के कारण कम होते देख मुंशी सदा सुखलाल ने इस प्रकार खेद प्रकट किया था कि रस्मों रिवाज भाखा खा दुनिया से उठ गया। मुंशी जी ने हिंदुओं की शिष्ट बोलचाल की भाषा ग्रहण की, उर्दू से अपनी भाषा नहीं ली। वे एक भागवत भक्त आदमी थे। फिर इंशा अल्लाह खां का नाम दिया हुआ है। इंशा अल्लाह खां का उद्देश्य ठेठ हिंदी लिखने का था, जिसमें हिंदी को छोड़कर और किसी बोली का पुट ना रहे। उन्होंने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की है। बाहर की बोली अरबी, फारसी, तुर्की, गंवार, ब्रज, अवधी आदि, भागपन संस्कृत के शब्दों का मेल। अपनी रानी केतकी की कहानी की भाषा के संदर्भ में इन्होंने लिखा है कि यह वह कहानी है जिसमें हिंदी छूट और किसी बोली का मेल ना पुट, हिंदी छुट और किसी बोली का मेल है ना पुट। इंशा अल्लाह खां ने भाखापन और मुअल्लापन दोनों को दूर रखने का प्रयत्न किया, पर दूसरी बला किसी न किसी सूरत में कुछ लगी रह गई। फारसी के ढंग का वाक्य विन्यास कहीं कहीं विशेषता बड़े वाक्यों में आ ही गया, पर बहुत कम। आरंभ काल के चारों लेखकों में इंशा अल्लाह खां की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली और मुहावरेदार और चलती है। पहली बात यह है कि खड़ी बोली उर्दू कविता में पहले कुछ मंज चुकी थी, जिससे उर्दू वालों के सामने लिखते समय मुहावरे आदि बहुतायत से आया करते थे। दूसरी बात यह है कि इंशा अल्लाह खां की रंगीन और चुलबुली भाषा द्वारा अपना लेखन कौशल दिखाना चाहते थे। मुंशी सदा सुखलाल भी दिल्ली खास के थे और उर्दू साहित्य का अभ्यास भी पूरा रखते थे, पर वे धर्म भाव से जानबूझकर अपनी भाषा गंभीर और संयत रखना चाहते थे। सानुप्राया विराम भी इंशा अल्लाह के गद्य में बहुत स्थलों पर मिलते हैं। इन विचित्रताओं के होते हुए भी इंशा अल्लाह खां ने जगह जगह बड़ी प्यारी घरेलू ठेठ भाषा का व्यवहार किया और वर्णन भी सर्वथा भारतीय रखे। तो ये ज़्यादातर जो है वो हिंदी खड़ी बोली पर ही फोकस किया करते थे। फिर है लल्लू लाल। संस्कृत के विशेष जानकार तो ये जान नहीं पड़ते, पर भाषा कविता का अभ्यास इन्हें था।
उर्दू भी कुछ जानते थे। इंशाअल्लाह के समान इन्होंने केवल ठेठ हिंदी लिखने का संकल्प तो नहीं लिया था, पर विदेशी शब्दों के ना आने देने की प्रतिज्ञा अवश्य लक्षित होते हैं। पर लल्लूलाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रज रंजित खड़ी बोली है। सम्मुख जाय, सरीनाथ, सोई, भाई, कीजय, नीरख, लीजो ऐसे शब्द बराबर प्रयुक्त हुए हैं। अकबर के समय में गंग कवि ने जैसी खड़ी बोली लिखी थी, वैसे ही खड़ी बोली लल्लूलाल ने भी लिखी। दोनों की भाषाओं में अंतर इतना ही है कि गंग ने इधर उधर फारसी अरबी के प्रचलित शब्द भी रखे और लल्लूलाल जी ने ऐसे शब्द बचाए हैं। लल्लूलाल की काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथा वार्ता के काम की ही अधिकतर है, ना नित्य व्यवहार के अनुकूल है, ना संबंध विचारधारा के योग्य। सदल मिश्र, इन्होंने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया और जहां तक हो सकता है खड़ी बोली का ही व्यवहार किया, पर इनकी भाषा भी साफ सुथरी नहीं। ब्रज भाषा के कुछ रूप हैं और पूर्वी बोली के शब्द तो स्थान स्थान पर मिलते हैं। फुलनहा के बिछौने, चहु दिस सुनी, सोनन के थंप आदि प्रयोग ब्रज भाषा के हैं। यहाँ मतारी बरते थे, उड़ाई, बाजने लगा, जौन आदि पूर्वी शब्द हैं। गद्य की एक परंपरा चलाने वाले उपर्युक्त 4 लेखकों में से आधुनिक हिंदी का पूरा पूरा आभास मुंशी सदासुखलाल और सदल मिश्र की भाषा में ही मिलता है। व्यवहारोपयोगी इन्हीं की भाषा ठहरती है। इन दो में मुंशी सदासुखलाल की साधु भाषा अधिक महत्व की है। मुंशी सदासुखलाल ने लेखनी भी चारों में पहले उठाई, अतः गद्य का प्रवर्तन करने वालों में से उनका विशेष स्थान समझना चाहिए। तो दोस्तों, ये था खड़ी बोली पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, कुछ इंपॉर्टेंट परीक्षाओं की दृष्टि से जो चीज़ें थी वो हमने देखी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।